के बने भारतीय मूल के हिंदू हैं, सबसे वेल्दिएस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक ब्रिटेन के इतिहास में, सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारतीय मूल से जुड़ाव है, तो भारत के लिए गर्व की बात है। उनके परिवार के लोगों से भी हमने बात की थी, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि ऐसे वक्त में बने जब एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदल रहे थे, एक महीने, दो महीने पे, दो तीन महीने, और बहुत सवालिया निशान था, बहुत सवालिया निशान था कि किस तरीके से, हाँ, और अब वो यूके की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर ला भी रहे हैं वापस। और पिछले साल नवंबर दिसंबर तक आधिकारिक तौर पे इस तरह की घोषणाएं भी हो गई थी कि ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी तक यहां तक खींच दिया है कि इनका कहना है कि हम ब्रिटेन और ब्रिटेन के हर इलाके के, यूके के हर इलाके के हित को देखेंगे। और एक पहला दौरा है, भारतीय मूल के हैं, बहुत उम्मीदें हैं बायलैटरल, जब बीच में लंच के बाद का जो स्लॉट रखा गया है उसमें बायलैटरल भी होगा इनके साथ। और ये इनका मुझे इंतजार था किशोर, वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे सीरियस, और अभी जब रायसीना डायलॉग में आए थे तो इनका अंदाज ही अलग है। पुतिन भले ना आए हों इस मंच पे, लेकिन सर्जेई लावरोव थोड़े से लड़खड़ाते हुए लेकिन अपने आप को संभाला। इनको कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर डिप्लोमेट है आज की तारीख में। मुझे यहाँ पुतिन को देखना था, लेकिन पुतिन अगर नहीं भी दिखे तो सर्जेई लावरोव को देख लिया तो वो उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। एक विदेश मंत्रालय सर्जेई लावरोव रूस की बात मंचों पर रख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जब से ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कहना होगा कि वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट डिप्लोमेट है। इतना ओल्डेस्ट डिप्लोमेट कोई नहीं हो आज की तारीख में कि इतना वक्त तक विदेश मंत्रालय को देखा हो, इतने ओल्डेस्ट हो, और आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती को यही डील कर रहे हैं, यूक्रेन युद्ध को। और किस तरीके से रशिया को, रूस की बात को इन मंचों पर, यहाँ पर वो रक्षा मंत्री पे सवाल उठा, जी शोइगु पे, इन पे कोई सवाल नहीं उठा। अभी ये इस पूरी G20 के शिखर सम्मेलन में सबकी नजर ये है कि रशिया को लेकर क्या बात होती है, रूस को लेकर ये क्या बात होती है, और वहाँ सर्जेई लावरोव मौजूद हैं। भारत के लिए भी ये एक तरह से इम्तिहान की वो बात हो जाती है कि वो रशिया पर जो, रूस पर जो पश्चिमी देश जो बात रखना चाहेंगे उसको किस तरीके से ऐसे रखवाई जाए जिसमें भारत का हित न हो, क्योंकि भारत के लिए रूस बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए स्टेटमेंट, जो कि नीरज ने भी कहा कि स्टेटमेंट में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, इस तरीके के बड़े मंच से जो साझा बयान जारी होता है उसमें जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, रूस पे प्रतिबंध लगाए, और भारत उनके साथ शामिल नहीं हुआ, और फिर भी कूटनीति और कूटनीतिक रिश्ते अपने अच्छे लेवल पर बनाए रखे उन्हीं पश्चिमी देशों से। खास बात यह है कि पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत कोई स्टैंड ले, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा, ना भारत ने इधर की बात की, ना भारत ने उधर की बात की। भारत ने ये बात की कि युद्ध का नहीं होना चाहिए, युद्ध का वक्त नहीं है। यूक्रेन पे अभी तक जो दो मेजर कम्युनिक थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग का जो एक मीटिंग हुई थी सभी देशों के G20 के, और एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में विदेश मंत्रियों के G20 के, दोनों में यूक्रेन पे कम्युनिक में दोनों देशों का बदल जाना, रूस और चीन का, बाली से, उसके पीछे एक वजह जो हमारे जानकारों से बातचीत हुई, बताया गया किशोर, कि जो बेंगलुरु के वित्त मंत्रियों की मीटिंग रखी गई थी वो यूक्रेन युद्ध के साल भर पूरे होने के दौरान रखी गई, तो इसलिए वो हावी था उनके माइंड पे दोनों देशों के, इसलिए। और उसके महज कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में हो गई विदेश मंत्रियों की बैठक, तो इतने उससे प्रभावित है तो वो राजी नहीं हुए। और इसके अलावा एक साल में इतना माहौल बदल गया था, रूस को लग रहा था कि अब पश्चिमी देश कुछ करेंगे नहीं, एक साल के बाद वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों देश पलट गए। और इसीलिए अभी भारत को जो थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, अगर ज्वाइंट कम्युनिके, आज तक G20 के इतिहास में किशोर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ज्वाइंट स्टेटमेंट ना आया हो। अभी जितने भी 17 सम्मेलन हुए हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट उसमें आया है, और अगर ऐसा होता है कि इस बार ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा तो इसको कैसे दुनिया देखेगी या भारत कैसे इसको बयां करेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उम्मीद की जा रही, कल भी हमारे सवाल के जवाब में कहा था विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कि हम अग्रसर हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट की तरफ, दिल्ली डिक्लेरेशन की तरफ। तो उसमें हमारा सवाल यह भी था कि आपने यूक्रेन को अलग रख दिया है, या यूक्रेन पे सहमति बन गई है, या यूक्रेन पे सहमति नहीं बन पाई। तो अभी तक जवाब जो है लीडर्स के स्तर पे चीजें तय होंगी, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए